ओके, तो इस फॉर्मेट की कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सबको पता है, राइट? इसलिए मैं फोल्डर फाइल बनाने में टाइम जाया नहीं करूंगा, राइट? इसको मान लो हमें हमारे डिजाइनर ने कहा कि भाई मुझे 2 डिव चाहिए साइड बाय साइड। क्या चाहिए? 2 डिव। कैसे चाहिए? साइड बाय साइड। साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, 2 डिव बनाते हैं यहाँ पे, डिव विथ क्लास बॉक्स। ओके, अब सीएसएस में जाके सीएसएस लिखेंगे, बट सीएसएस में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? राइट, सीएसएस रीसेट, ठीक है। और सीएसएस रीसेट कैसे करते हैं? यूनिवर्सल बॉक्स साइजिंग। करेक्ट, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके उसके अंदर लिखेंगे, यस, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देन पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। पैडिंग 0 मार्जिन 0, ठीक है। मार्जिन 0। तो ये सबसे पहला काम होता है हमारा सीएसएस में, सीएसएस रीसेट करना। अब ये सीएसएस रीसेट करने से एग्जैक्टली क्या होता है, प्रतीक्षा आप बताओ। सीएसएस रीसेट करने से क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने ये 3 सीएसएस लिखे यहाँ पे, हेलो प्रतीक्षा, ओके, ऋतुजा, सर हम बोलना। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ केक को, ठीक है। संतोष, उस्मा, आप बताओ ये 3 सीएसएस लिखने से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है, हाँ, इसको सेलेक्ट करने से अगर हमें कोई भी वर्क अगर 100 पेज पे भी करना है तो हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं तो सारे पेजेस पे वो अप्लाई हो जाएगा। सारे पेजेस नहीं, सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स पे, जी सर। राइट? हाँ। है ना? हमारे एचटीएमएल एलिमेंट में, इस पेज में बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स है, जैसे कि ये एचटीएमएल है, हेड है, टाइटल, बॉडी, ड्यू, राइट? अब ये सारे एचटीएमएल एलिमेंट पे हम कोई कॉमन सीएसएस क्या करना चाहते हैं? अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं। तो वी यूज यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, है ना? उसका नाम ही क्या है? यूनिवर्सल सेलेक्ट। देखो यहाँ पे एचटीएमएल में या सीएसएस में सेलेक्टर का मतलब होता है विच सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट। सेलेक्टर का मतलब क्या है? विच सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट। आपके एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करके वो कहाँ पे लेकर आएगा? सीएसएस फाइल में लाके आएगा, सीएसएस फाइल में। राइट? और वहां पे हम उसको फिर हमें उसका जैसे भी लुक एंड फील चेंज करना है, बाय यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टीज हम उसका लुक एंड फील क्या करेंगे? चेंज करेंगे, चेंज करें। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का पर्पस क्या है? टू सेलेक्ट ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स ऑफ द फाइल इन सीएसएस फाइल, ठीक है, यस सर। राइट? यहाँ पे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे? सीएसएस, सीएसएस सीएसएस में। ओके। अब हमारे पास
क्या है, मान लो कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी सीएसएस है जो हम सब एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई हमारे करना चाहते इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स है उन सब पे हम क्या चाहते हैं कि कोई एक सीएसएस है जो हम क्या करें, अप्लाई करना चाहते हैं। तो हर एक का सिलेक्टर लिखते बैठेंगे, है ना, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, राइट। 120 sir. एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक है, हम उतने यूज नहीं करते, बट 20-25 तो यूज करते होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो वो 20-25 एचटीएमएल एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर हम वो कॉमन सीएसएस लिखेंगे, राइट। तो कोई भी उतना काम करना नहीं चाहता, उतना कौन लिखते बैठेगा 20-25 एचटीएमएल एलिमेंट। तो उसके लिए हमें ऑप्शन क्या दिया है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपके सारे एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करके देगा, सिलेक्ट कर दिया। राइट। अब हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है इसको कहते हैं सीएसएस रिसेट। अब सीएसएस रिसेट मतलब एग्जैक्टली क्या है, प्रथमेश? क्लास तो प्रेजेंट थे ना कल, ठीक है। विखार, हेलो, हेलो विखार। पवन, सपोज डिजाइनर ने हमें बॉक्स बनाने के लिए 3 पिक्सल विड्थ और हाइट दी है। हाँ तो हम जब पैडिंग और मार्जिन देते हैं तो वो ऐड होता है बॉक्स में। ओके, तो इसलिए वो बॉक्स साइजिंग अप्लाई करके हम बॉडी पैडिंग और मार्जिन को जीरो करेंगे। इसलिए बॉक्स साइजिंग का यूज करते हैं बॉर्डर बॉक्स के लिए। वरना जब हम 3 पिक्सल जो कंटेंट के लिए होगा पैडिंग और मार्जिन, और पैडिंग और मार्जिन की हाइट कैलकुलेट होगी और वो बॉर्डर के बॉक्स की साइज बढ़ेगी। करेक्ट, वेरी गुड, है ना। हाँ, मतलब, तो है ना, बॉक्स जैसे साइजिंग डिजाइन क्या करता है ना, शॉर्टकट में हम कैसे बता सकते हैं कि भाई बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर हमने नहीं लिखा तो तो जो भी हम बॉक्स हाइट विड्थ अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगी किसको, लार्ज लार्ज हो जाएगा सर। यस यस, राइट। और अगर हमको हमने, फिक्स 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 रखने के लिए बॉक्स साइजिंग, इसलिए हम बॉक्स साइजिंग का यूज करके बॉक्स एक्यूरेट कर सकते हैं। ये बॉक्स साइजिंग करने के बाद उसके बाद पैडिंग आती है, मार्जिन आती है और बॉर्डर भी आता है। देखो बॉक्स साइजिंग अगर हमने नहीं लिखा तो उससे क्या होता है, अगर किसी एस्टिमेट एलिमेंट को हमने हाइट विड्थ दे दिया तो वो हाइट विड्थ में सिर्फ क्या कैलकुलेट होता है, कंटेंट, कंटेंट। है ना, कंटेंट। क्योंकि बॉक्स साइजिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स। और जब हम बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट की हाइट विड्थ में अब क्या क्या कैलकुलेट होगा, पैडिंग, पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट, कंटेंट, हाइट। मार्जिन। मार्जिन। भाई मार्जिन तो कभी भी नहीं होता, मार्जिन। मार्जिन मार्जिन का बताया ना मैंने, अच्छा अच्छा। अतिक्रमण, है ना, अतिक्रमण कहते हैं ना हम इसको, मतलब अपना एरिया नहीं है पर फिर भी यूज कर रहे हैं। मार्जिन कभी भी हाइट विड्थ में नहीं आता, पहले ही सेशन में बताया था मैंने। तो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स से क्या होता है, इट इंक्लूड्स पैडिंग, पैडिंग एंड बॉर्डर। बॉर्डर एंड कंटेंट इन हाइट एंड कंटेंट। विड्थ, ठीक है, ओके। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो भी हम बॉक्स लेंगे उस पे पैडिंग और मार्जिन जो ऑटोमेटिक होती है वो यस, नहीं होनी करेक्ट चाहिए, वो जीरो ही होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट हम पैडिंग और मार्जिन जीरो लेते हैं। करेक्ट, है ना, मतलब हम पैडिंग और मार्जिन क्या करना चाहते हैं, नल करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एस्टिम एलिमेंट्स के ऊपर कुछ पैडिंग और मार्जिन हो सकती है, ये राइट, होती है, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने ये लिख दिया है पैडिंग और मार्जिन, मार्जिन। ठीक है। सर लेकिन अगर हम किसी उस पे वर्क करेंगे तो भी वहां पैडिंग जीरो और मार्जिन जीरो ही रहेगी क्या? नहीं वो तो बाद में करेंगे ना हम, और राइट, जो आप 300 पिक्सल ये ऐसे देते हैं हाँ, फिर?
तो वहां पे हमें जो पैडिंग चाहिए वो हम कर देंगे। अब देखो मैंने सब एस्टिमेट एलिमेंट का पहले पैडिंग मार्जिन हटा दिया, ठीक है। अब जी। डिजाइनर ने मुझे कहा कि भाई 2 बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स का हाइट विड्थ चाहिए 400 पिक्सल और दोनों को पैडिंग चाहिए 20 पिक्सल। तो अब हम क्या करेंगे, विड्थ 400 पिक्सल, हाइट राइट 400 पिक्सल और पैडिंग चारों तरफ से चाहिए 2 पिक्सल 2 पिक्सल 20 pixels. तो बाद में हम अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग अप्लाई करेंगे ना। पहले हमने क्या किया, उसको सारे एस्टिमेट एलिमेंट का मार्जिन पैडिंग हटा दिया, फिर जो डिजाइनर हमें कहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे Customize करेंगे। अप्लाई करेंगे कस्टमाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट। तो यस सर वापस हम पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं जितना चाहिए उतना, हम जितना चाहिए उतना मार्जिन पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे ठीक है। ओके सर अब हमने इसको दे दिया पैडिंग मार्जिन, इसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। ओके, बॉक्स आ गया। अब ये बॉक्स समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ अभी के लिए, बैकग्राउंड कलर वॉलेट, और फिर कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर मैं चाहता हूँ व्हाइट। तो किसी एचटीएमएल एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए सीएसएस प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और किसी एचटीएमएल एलिमेंट में मान लो टेक्स्ट है और टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर कलर, कलर सिर्फ कलर, टेक्स्ट कलर फॉन्ट कलर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, नहीं। ठीक है, हो गया। यस यस सर तो यहाँ पे मैं मार्जिन अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल इन ऑल 4 डायरेक्शन, ठीक है, हो गया मार्जिन अप्लाई। हाँ। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों बॉक्स कैसे चाहिए, इनलाइन चाहिए साइड बाय साइड चाहिए, है ना। दोनों बॉक्स क्या चाहिए, एक Side लाइन by पे side. चाहिए, है ना, साइड बाय साइड एक चाहिए, रो में हाँ राइट। अब मैंने ड्यू ले लिया, अब ड्यू तो एक लाइन पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, डेफिनेटली ड्यू क्या होना चाहिए, Division Yeah. different. ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट, लिमिट ब्लॉक बॉल राइट। ड्यू क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए वो नई लाइन पे क्या हुआ, नई लाइन पे क्या हो रहा है, वो आ रहा है आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करते हैं भाई, ड्यू तो साइड बाय साइड नहीं आ रहा तो हम ड्यू की जगह क्या यूज करेंगे, अब Span. स्पैन स्पैन यूज करेंगे, ठीक है। हमने स्पैन को अप्लाई कर दिया, स्पैन तो आ जाएगा साइड बाय साइड। यस स्पैन का प्रॉब्लम क्या हो गया, उसको हाइट और Margin हट गया। अप्लाई नहीं हो रही। मार्जिन का भी इश्यू है और हाइट विड्थ भी कम हो गई। अप्लाई हो रही है, क्या नहीं हो रही, डिस्प्ले इन लाइन राइट, है ना। यस तो सर अब दोनों में प्रॉब्लम समझ में आया, है ना। ड्यू का प्रॉब्लम क्या है कि सेम लाइन पे नहीं आएगा, और स्पैन जो है वो सेम लाइन पे आ रहा है, मतलब इन लाइन सेम लाइन पे आ रहा है, बट हाइट एंड विड्थ हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मतलब इनलाइन भी और ब्लॉक भी, है ना, Block. है ना। हाइब्रिड कह सकते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं, राइट। इनलाइन और ब्लॉक का क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया, मतलब ब्लॉक की अच्छी अच्छी चीजें इनलाइन की अच्छी अच्छी चीजें ये लाएगा और डिस्प्ले का एक नया टाइप बन गया। ब्लॉक की अच्छी चीज क्या थी कि उसको हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते थे, मार्जिन अप्लाई कर सकते थे। इनलाइन की अच्छी चीज क्या थी, वो साइड बाय साइड एक लाइन में आ एक सकते लाइन में आते थे, ठीक है। अब हमने इसको इनलाइन ब्लॉक कह दिया, देखो आ गए, यस राइट, है ना। ड्यू का इशू क्या था, ये ड्यू ही है ना, यस Yes.
div का इशू क्या था, वो एक दूसरे के बाजू में नहीं आते थे, नेक्स्ट लाइन पे आ रहा नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होता था, बिकॉज इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। हमने कल ही देखा है ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट न्यू लाइन। लाइन, नेक्स्ट लाइन, राइट। ठीक है, ओके। तो वही चीज क्या करेंगे हम स्पैन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्पैन, इसको भी कुछ क्लास दे देता हूं मैं। और बॉक्स फोल्ड के भी कुछ सीएसएस लिख देते हैं, बॉक्स 1, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी सीएसएस सेम लिख रहा हूं मैं, हाइट विड्थ सारी सीएसएस सेम, कलर चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। बॉक्स 1 को हमने हाइट दे दिया 400, विड्थ दे दिया 400, पैडिंग दे दिया, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर और मार्जिन भी दे दिया। अब जाके देखो यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिन कहां से अप्लाई हो गया, सिर्फ मार्जिन कहां से अप्लाई हो रहा राइट एंड लेफ्ट है ना, ऑरेंज कलर देखो ना यहाँ पे, राइट, कहां से हो रहा है, राइट एंड Right लेफ्ट। and हाइट विड्थ अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं नहीं हुआ है ना, बिकॉज इट इज अ inline. इनलाइन इनलाइन एलिमेंट, प्रॉपर्टी राइट। तो इट प्रिवेंट्स हाइट इफेक्ट, विड्थ इफेक्ट, ठीक है। तो सब वेट लग रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मार्जिन टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हो रहा है, हाइट विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है, ये अच्छी बात है कि ये क्या हो रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है, बट इसको हाइट विड्थ अप्लाई नहीं नहीं हो रहा है, टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं हो नहीं रहा है, होती. राइट। तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी कहेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हो गया, राइट। हाइट विड्थ भी अप्लाई हो गया, टॉप बॉटम मार्जिन भी अप्लाई हो गया, राइट। तो जब भी आप कोई ड्यू एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट यूज कर रहे हो और मान लो उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी है जो अप्लाई नहीं होती है बिकॉज ऑफ इट्स डिफॉल्ट नेचर, राइट, जैसे कि ब्लॉक साइड बाय साइड नहीं आएंगे, इनलाइन को हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होती, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस एलिमेंट का डिस्प्ले टाइप जो है डिफॉल्ट उसको हम चेंज करेंगे। अगर ब्लॉक है Inline तो block. इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन है तो भी इनलाइन है तो भी इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक, ठीक है। यस यस सर। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का, नो सर। देखो अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है या फिर चीजें बता नहीं पा रहे, राइट। तो इसका एक ही ठीक है, तो आपने क्या पूछा कि मैंने इस पैन को सीएसएस कैसे दे दिया, ठीक है। हाँ। तो मैं पूरा हटा देता हूँ सीएसएस, यहाँ से वापस यहाँ पे जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो पैन एलिमेंट ले लिए, उसमें टेक्स्ट डाल दिया और दोनों के ऊपर क्या किया है, क्लास क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। यस ओके, अब इसको कुछ सीएसएस देना है मुझे, है ना, इसको भी हाइट देना है, विड्थ देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे हमें एचटीएमएल एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, सीएसएस देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, सीएसएस फाइल में सिलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट, है ना, प्रॉपर वर्डिंग याद रखो ये, राइट। और सेलेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सेलेक्टर, राइट। यस किसी एचटीएमएल एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सीएसएस में, तो उसके लिए जो तरीका होता है ना सीएसएस ने दिया है उसको हम कहते हैं सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है। तो अभी ये क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है ये,
Class attribute. Class Class क्लास attribute. एट्रीब्यूट तो मतलब हम कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं? box one. Box one. बॉक्स बॉक्स वन, बट बॉक्स वन इज द वैल्यू ऑफ, Class. Class. class Class. attribute. तो ये हो गया कौन सा सेलेक्टर? क्लास Class. सेलेक्टर। Class Class. selected. ठीक है, राइट। ये क्या है? ठीक है, इसके सेशंस होंगे, 1-2 दिन में इसके भी सेशन स्टार्ट होंगे सीएसएस के अलग से। ओके, तो अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ। तो विड्थ के लिए विड्थ प्रॉपर्टी अपने पास, उसकी वैल्यू दे दी हमने 400 पिक्सल, राइट। ये सीएसएस में इसको कहते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी, और उसको कहते हैं उसकी Value. वैल्यू। ठीक है, हाइट 400 पिक्सल। फिर उसके बाद इसको हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं ऑरेंज, देन पैडिंग भी देना चाहते हैं 20 पिक्सल। ओके, देन मार्जिन भी अप्लाई करना चाहते हैं 40 पिक्सल, एंड टेक्स्ट का कलर, राइट, व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट का कोड है Triple Yes, G. Next time, yeah. ठीक है, तो बेसिकली हमें जो कलर देने पड़ते हैं ना सीएसएस में, इसको कहते हैं हेक्सा कोड। तो हम क्या यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स? ये हेक्सा कोड ही है, Hexadecimal. ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसका ब्राउजर पे परफॉर्मेंस अच्छा है। वो जो ट्रिपल एफ में दिया है वो भी वाइट ही कलर है ना सर कोड? यस, ये जो 6 टाइम ये हमने दिया है, ये कोड किसका है? वाइट। व्हाइट का है, और ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी सिर्फ 2 ही याद है, व्हाइट नहीं, और जो पहले राहुल सर है ना, उन्होंने हाँ, एक कोड में दिया था ट्रिपल एफ करके वाइट में, तो यस वो भी वाइट का ही है ना? यस, ट्रिपल व्हाइट जी ब्लैक। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने अगर ऐसा कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल एफ, राइट, तो बेसिकली ये होता है ग्रुप, दोनों का क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये लॉजिक क्या होता है इसके पीछे, राइट, तो ये क्या होता है, RGB आर सी बी, ठीक है, अरे नहीं RCB नहीं, दिमाग में RGB नहीं आता, RCB आता है, ठीक है। ओके, तो ये पहली 2 वैल्यू होती है रेड की, दूसरी 2 Red. वैल्यू होती है Green. ग्रीन, और तीसरी 2 वैल्यू होती है ब्लू। ब्लू की, राइट। दीज आर द 3 नेचुरल कलर्स, दीज आर द Colours. प्राइमरी कलर्स, नेचर में इतने ही कलर है, बाकी जितने भी कलर है दीज आर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ These 3 colors. these 3 colors RGB, राइट। तो अगर मान लो R की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, या फिर यस। रिपीट हो रही है ना, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, F. एक एफ एक लिख सकते हैं। G की भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, ब्लू की भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये व्हाइट कलर बन जाता है, ठीक है। ओके, मींस दोनों भी लिख सकते हैं। अच्छा, यस, दोनों भी लिख सकते हैं। किस अब इंसान तो कम ही लिखेगा, कम वाले लिखेगा, ज्यादा कोड को लिखने को रेडी है, ठीक है। अब इसमें हमने सारे प्रॉपर्टी दे दी, इसको स्पैन को हाइट दिया, विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैडिंग, मार्जिन, सब चीजें दे दी। पैडिंग अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, सारी चीजें अप्लाई हो गई। मार्जिन सिर्फ दोनों तरफ से अप्लाई हो रहे हैं, कहां से, यस, Left, right. लेफ्ट और राइट से। लेफ्ट और राइट हाइट विड्थ अप्लाई हुई क्या, No. नहीं हुई। तो नहीं, ये दोनों प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ Inline element. inline element, right? This is an inline element, right? Inline element की प्रॉब्लम पता है अपने को, कल ही देखे थे। We cannot apply Yes. height width, we cannot apply margin from top and bottom direction। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
हमारे पास क्या है तरीका, इसको भी कह दो Display block. डिस्प्ले Inline इनलाइन block. ब्लॉक। block. Inline block. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। ब्लॉक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनलाइन का भी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, जी सर। यहाँ पर मतलब सर कोई ये जो हाँ इनलाइन सॉरी सॉरी सर, मतलब ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये हाँ हम स्पैन पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी किसी भी एचटीएमएल पे कर सकते हो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज। अच्छा ओके। ब्लॉक के भी ऊपर कर सकते हो, इनलाइन के ऊपर भी यूज कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। अब वो कैसे पता चलेगा, राइट? ये तो थ्योरी चल रही है, थ्योरी में अपने को सिर्फ थ्योरी समझ में आती है, प्रैक्टिकल यूज केस नहीं देख रहे अभी। तो प्रैक्टिकल यूज केस जब हम पहला हमारा डिजाइन स्टार्ट करेंगे तब आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अभी हम क्या करें, अपने जो एक्सटर्नल सीएसएस दिया है ना, हाँ तो सभी में वहां पे प्रैक्टिस करें, तो अभी हम कोड लिखते समय वो लिखने की जरूरत नहीं है ना? मीन्स सभी स्टाइल की फाइल अलग से करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस करना है अपने को। मीन्स स्टाइल का अलग फोल्डर बना के वहां। हाँ यस यस, कोड पेन के ऊपर आप क्या करो, कॉपी पेस्ट करोगे ठीक है, बट आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ये फोल्डर स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। ठीक है ना? सर आपने ये प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बोला तो नोड प्लस प्लस पे, हाँ तो उसमें लिंक कैसे करना है सर सीएसएस? ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके मीन्स हमने वो एक्सटर्नल सीएसएस का मैंने लास्ट सेशन के प्रैक्टिस में किया था। कल जो हमने किया ना ब्लॉक और इनलाइन, तभी मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे फिर से लिखना चाहिए क्या उसी एक्सटर्नल का, सिर्फ यहाँ पे लिंक देना है? तो मैंने क्या किया, पूरा कोड वहां पे ही लिख दिया, उसको लिंक हाँ नहीं किया। तो हर बार स्टाइल देखो, में ये जाके फोल्डर्स आपको लिखने हैं ऐसे ही। ठीक मीन्स है, ये लिंक देना ही है, हाँ रिलेशन स्टाइल। हाँ ये ऐसे ही करना है। कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। ड्राई। नहीं, वो तो ड्राई प्रिंसिपल हो गया, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मैं एक स्टैंडर्ड कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डिसिप्लिन ओके। है ना, मतलब जिस तरह से कहा है उसी तरह से कोडिंग करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि सीएसएस के लिए अलग फाइल होनी चाहिए, इंडेक्स एचटीएमएल में सीएसएस नहीं होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग होनी चाहिए, ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं कोडिंग के वो हमें फॉलो करना। वो पहले दो सेशन में, पहला सेशन था इसलिए मैंने ये फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बताया था। ओके, सिर्फ जहाँ पे सीएसएस अप्लाई करना हो वहाँ पे सेपरेट सभी का फोल्डर बनाना है और वो लिंक देना है। करेक्ट। ओके। ठीक है, जैसे मैं अभी हर एक टास्क के लिए फोल्डर बना रहा हूँ, अभी हाँ इनलाइन सीएस, ब्लॉक का टास्क है तो मैंने इसका एक फोल्डर बनाया, हाँ फिर वैसे उसमें कर इंडेक्स रही हूँ। फाइल एसेट, हाँ सेम ऐसे ही करना है। सिर्फ मुझे मेरा क्वेश्चन यही था कि सीएसएस को अप्लाई करने के लिए सेपरेट भी बनाना है, और जहाँ पे हमने किया है, सपोज अब आज हमने इनलाइन ब्लॉक में ये डिस्प्ले का प्रैक्टिस किया, तो सीएसएस में जाके वो सेपरेट बना के यहाँ पे लिंक देना है। यस, एचटीएमएल में लिख देना है। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे सीएसएस पे। देखो अभी थोड़ी देर पहले कोई किसी ने कहा कि ड्राई प्रिंसिपल, राइट, और यहाँ पे ड्राई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अपने पास माना कि दो क्लासेस है सीएसएस क्लासेस, बॉक्स और बॉक्स वन, बट आपने अगर देखा तो दोनों में ऑलमोस्ट 90% प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। सेम है, वैल्यू के साथ भी, राइट। इसका भी हाइट विड्थ कितना है? 400 पिक्सल। इसका भी हाइट विड्थ कितना है? 400। 400 इसका पैडिंग 20, इसका भी पैडिंग 20, 20 इसका कलर व्हाइट, इसका कलर व्हाइट, White. इसका डिस्प्ले टाइप इनलाइन ब्लॉक, इसका डिस्प्ले टाइप inline block. इनलाइन ब्लॉक। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कोड रिपीट कर रहा हूँ, हाँ। राइट, और ये गलत तरीका है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे,
दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स, बॉक्स के बाद कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स 1। इसको कहते हैं सीएसएस ग्रुपिंग। तो सीएसएस ग्रुपिंग हम कब यूज करेंगे कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सीएसएस क्लासेस है और उसमें कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। सेम Same है। प्रॉपर्टीज और देयर वैल्यूज, नॉट ओनली प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यू वैल्यूज, Values. राइट। अब देखो बॉक्स में बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी है, बट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी है, बट बोथ आर वैल्यूज डिफरेंट, डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो वो ग्रुपिंग में नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। तो ग्रुपिंग में नहीं जाएगी आएगा। कॉमन चीजें, ठीक है। तो यहां से भी हटा दो, अभी ये हाइट, विड्थ, पैडिंग। पैडिंग, कलर और Display. डिस्प्ले डिस्प्ले लाइन, ये मार्जिन भी आएगी नहीं, सर। मार्जिन मार्जिन इसका अलग है। 40 है, इसका 20 है, इसलिए तो अच्छा जानबूझ के अच्छा मैंने वो सर। वैल्यू अलग रखी है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ग्रुपिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी सेम है तो नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी के साथ उसकी वैल्यू भी Same होनी चाहिए. सेम सेम होना होनी चाहिए, तो ही चाहिए। ग्रुपिंग में जाएगा। इसकी मार्जिन 20 है, इसकी 40 है, तो ग्रुपिंग क्यों करेंगे, अब नहीं करेंगे ना, राइट। कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि मार्जिन 20 रखना है या 40 रखना है। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वाइट है, इसका ऑरेंज है, तो ग्रुपिंग में जाएगा क्या, नहीं नहीं. नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी भले ही सेम हो, बट उनकी वैल्यूज क्या है, Different. अलग है. डिफरेंट है। अलग है, Change. डिफरेंट है, राइट, चेंज है, तो इसलिए वो ग्रुपिंग में नहीं जाएगा, राइट। अब ग्रुपिंग करने के बाद देखो, फिर भी अभी भी रिजल्ट Same है. सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सीएसएस Grouping. Grouping. ठीक है, यस सर। ओके। उसके बाद हेडिंग एस्टिमेट, तो एक 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होंगी सीएसएस की भी। अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज मैक्स टू मैक्स 10 प्रॉपर्टीज है। वो अगर अच्छे से हमने क्या किए, समझ के लिए प्रैक्टिस कर ली, तो आप फ्रंट एंड में मास्टर हो जाओगे एचटीएमएल सीएसएस में। आप किसी भी चीज का यूआई बना सकते हो, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, जीमेल हो, नेटफ्लिक्स हो, किसी का भी यूआई आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बेसिक्स क्या होना चाहिए, Clear होना चाहिए. क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। इमारत बड़ी बनानी है, 10 मंजिला 20 मंजिला, तो फाउंडेशन क्या होता है, Strong होता है. उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, राइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ, एसेट्स, सीएसएस, इमेजेस और जेएस है ना। अभी हम इमेजेस यूज नहीं कर रहे, जेएस यूज नहीं कर रहे, पर फिर भी एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए फोल्डर स्ट्रक्चर की, ठीक है। मे भी कल के सेशन में हम इमेज पे यूज करेंगे, ओके। पण उसके बाद इमेजेस ठिकाणी मल्टीमीडिया पण वापरू शकतो ना? हाँ, वो तो मैंने पहले दिन ही बताया ना कि आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, इमेजेस को नाम दे सकते हो मल्टीमीडिया, फिर मल्टीमीडिया के अंदर आएगा ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, Images. राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना है एक फाइल, कौन सा फाइल, CSS. ठीक है, तो इसको लिंक करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं करता, राइट, जो ये देता है मैं लिखता हूँ खुद से लिंक, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया,
सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? रिलेशन। रिलेशन। अगर हमने रिलेशन नहीं लिखा तो ये वर्क नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, राइट? सो रिलेशन, स्टाइल इज इक्वल राइट? sheet. तो यहाँ पे जो हम फाइल अटैच कर रहे हैं उसका ये सर क्या HTML के साथ इम्पोर्टेंट है? रिलेशन। रिलेशन, ठीक है? हमें रिलेशन बताना पड़ेगा कि जो हम एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे अटैच कर रहे हैं HTML के अंदर, उस फाइल का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो उस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे Style हैं, dots. राइट? CSS स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका रिलेशन क्या होगा? Style sheet. स्टाइल शीट। उसके बाद href. Href. चलिए देखो, अभी वापस हम वही चीज डिस्कस करते हैं एक बार। मैं हूँ अब किस फाइल के अंदर हूँ? index.html. index.html, राइट? अब मुझे चाहिए कौन सा फाइल? Style Style sheet. dots. style.css। तो मुझे index.html से पहले क्या होना पड़ेगा? बाहर आना बाहर पड़ेगा. आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा। किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो उसके लिए होता है Dot. Dot. स्लैश। ठीक है? अब हम डॉट का यूज करके बाहर आ गए, index.html से बाहर. बाहर आ गए। अब हमें जाना है किसके अंदर? एसेट्स। के अंदर। एसेट्स के अंदर, है ना? तो किसी भी फाइल या Slash. फोल्डर के अंदर जाने के लिए स्लैश। स्लैश। अब स्लैश का यूज करके हम यहाँ पे जाएंगे एसेट्स एसेट्स। एसेट्स। स्लैश अब एसेट्स के अंदर भी किसके अंदर जाना है वापस? CSS में. CSS फोल्डर में जाना है। स्लैश CSS फोल्डर में गए। CSS फोल्डर में जाने के बाद किस फाइल में जाना है? स्टाइल डॉट Style dot स्टाइल डॉट वापस सीएसएस। ठीक है? अब हमारी CSS अटैच हुई या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है, राइट? है ना? हमने स्टाइल तो अटैच किया, बट हमें पता कैसे चलेगा हमारी फाइल अटैच हुई या नहीं? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बॉडी को Background color. कलर ऑरेंज। ओके अप्लाई हो गया, मतलब हमारी CSS अटैच हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेलेक्टर Universal select. पैडिंग CSS रिसेट, है ना? पूरा क्यों बताएंगे? इस चीज को क्या कहते हैं जो 3 लाइन का मैं कोड लिख रहा हूँ? universal selector. CSS reset. रिसेट। Reset. CSS पूरा जो reset कोड हम code। लिख रहे हैं उसको कहते हैं CSS Yes, reset. रिसेट। Reset. ठीक है? अब इसके बाद हमारे फोल्डर का नाम क्या है? हाइडिंग HTML एलिमेंट। HTML. ठीक है? तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है? 3 बॉक्स 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 बॉक्स। अब उसको कुछ CSS दे देते हैं, बॉक्स, या फिर ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी की तरह इसको बॉक्स 1 2 3 और तीनों को CSS हमें सेम देनी है, कुछ CSS जैसे कि हाइट विड्थ वगैरह में क्या करना है? CSS grouping करना है. सेम करना है ना? तो हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे उसका, राइट? Yes, sir. बॉक्स Box 1. तो हमने पैडिंग दिया सबसे पहले 20 पिक्सल, उसके बाद बैकग्राउंड कलर तीनों को अलग देना है, इसलिए तो 3 क्लासेस लिए हमने, राइट? हाँ बॉक्स 1
येलो ठीक है, तीनों बॉक्सेस दिख रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, तीन बॉक्सेस को हाइड करना है। हमें क्या करना है उसको, अब यूआई पे तीनों भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, Yes. राइट। यस तो तीन बॉक्सेस को हमें क्या करना है, हाइड करना है, राइट। बट वो हाइड कैसे करना है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, राइट। वो रिक्वायरमेंट कैसे कब पता चलेगी, जब हम डिजाइन बनाएंगे तब, राइट। ये सारे यूज केसेस मैं आपको बताऊंगा। हम कम से कम 10 वेबसाइट बनाने वाले हैं, उसमें इससे बहुत एडवांस लेवल के सीएसएस हम यूज करने वाले हैं। तो ये मत समझना कि ये तो अपने एकेडमिक की तरह चल रहा है, सिर्फ थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए थोड़ा तो थ्योरी चाहिए होता है, तो 10-15 दिन हमारे थ्योरी में जाएंगे। ओके, तो हाइड करने के लिए, राइट, कितने तरीके बोला मैंने, नहीं बताया शायद, ठीक है। देयर आर 3 ways टू हाइड। HTML elements. HTML element. एक होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके, None. उसको कर दो नन, ठीक है। None. स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, गलती होती है कभी कभी। उसके बाद विजिबिलिटी, None. हिडन, Hidden. और उसके बाद ओपेसिटी, Zero. Opacity. 0, ठीक है। क्या हुआ, बोर हो रहा है? 25 से 21 तक आ गए, ओके। तो किसी भी HTML एलिमेंट को अगर आपको हाइड करना है तो ये 3 तरीके हैं। अब ये तीनों में से कौन सा यूज करना है, वो तो जब आपको सिनेरियो आएगा तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि तीनों का क्या इफेक्ट होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। और इंटरव्यू में कभी-कभी पूछा भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, opacity. हिडन, विजिबिलिटी, डिस्प्ले नन, None. विजिबिलिटी हिडन, Hidden. ठीक है। None. ओके, अब ये जो बॉक्स 2 है, इस बॉक्स 2 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा, इसकी थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं ताकि ये एक ही व्यू में हमें दिख सके, ठीक है। वेरी गुड, बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ, अभी इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखता हूँ। स्क्रीनशॉट के स्निपिंग टूल, ये न्यू, राइट, और ये स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स 2 को कहेंगे, अच्छा यहाँ पे है ना बॉक्स 2 ऑलरेडी, इसको कहेंगे क्या, Display. Hidden. डिस्प्ले None. नन, none ना बॉक्स 2 को हमने क्या कहा, डिस्प्ले None करना है. None. नन, ठीक है। ओके, क्या हो गया, हाइड हो गया। रिमूव। हाइड हो गया ना Yes. Yes, यूआई sir. से, राइट। पहले देखो ये इस तरह से था अपना यूआई, अब Hmm. इस तरह से दिख रहा है। बट ये हाइड होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, Orange और green ये दोनों ही block रह गए. राइट। 2 नंबर का देखो, बॉक्स हाइड हो गया है। ओके, वो वायलेट की Sir, जगह third येलो आ वाला गया। सेकंड पे आ गया उसके पास. वेरी गुड। ये हाइड तो हो चुका है, और हाइड होने के बाद इसने अपनी जगह क्या करके रखी है, Change किया. खाली करके दी ना इसको, चेंज की है। Yes. खाली करके नेक्स्ट सेकंड वाले वाला. को, राइट। थर्ड सेकंड वाला की जगह सेकंड कौन पे आ आ गया, गया. थर्ड. Green आ गए. Third box. राइट। सेकंड की जगह कौन आ गया, थर्ड आ गया, Third. Third आ box. गए. राइट। मतलब जब हम डिस्प्ले नन कहेंगे वो तो हाइड हो जाएगा, और ये अपना क्या कर रहा है, उसको जो Space अलोकेटेड occupy स्पेस करें. थी उसको वो क्या स्पेस दे करके दिया. दे रहा है, Occupy करें. ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, सर छोड़ वो दे रहा खाली है कर दिया. है ना, खाली खाली अपनी जगह करके दे रहा खाली है कर सामने दिया. वाले को, राइट, है ना। यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता ना, नहीं, ठीक है।
मतलब ये पॉलिटिशियन नहीं है, अपनी कुर्सी खाली करके सामने वाले को दे रहे हैं, राइट। डिसिप्लिन नन के बाद क्या कर रहा है ये, अपनी जगह दूसरे को लड़के को दे दे रहा है दूसरे को दे रहा है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिसिप्लिन नन से क्या हुआ। अगर हम डिसिप्लिनर प्रॉपर्टी अप्लाई की किसी HTML एलिमेंट के ऊपर, द HTML एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल। विजिबल है क्या वो? नहीं है। नहीं नहीं है, राइट, वो विजिबल नहीं है। दूसरी चीज, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट विल नॉट बी, या फिर स्पेस allocated to the HTML element will not be occupied anymore। उसको जो पहले हमने जगह दी थी, राइट, डिस्प्ले नन से पहले उसको जगह थी ना यहाँ पे UI पे, यस राइट। यस डिस्प्ले नन करने के बाद उसने जगह क्या की, छोड़ खाली दी है, कर दी। छोड़ खाली दिए कर दी, खाली कर राइट। दिए। ओके, सो द स्पेस Allocated to element will not be occupied more, राइट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गई। बदल गया। चेंज हो गया, है ना। जो ग्रीन बॉक्स था वो कुछ नीचे था, मान लो टॉप से वो 500 पिक्सल की दूरी पे था। जैसे हमने इसको डिस्प्ले रन कर दिया, ग्रीन बॉक्स अब टॉप से क्या हो गया, 200 पिक्सल की दूरी पे आ गया, राइट। मतलब अगर आप किसी HTML एलिमेंट को डिस्प्ले रन करते हो, so that will change the structure of your design, HTML element right, design website, right, so it will change structure of our site website। Page, ठीक है। तो डिस्प्ले नाम से होता है कुछ इस तरह से चेंज। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है? सर तो 2 नंबर का ब्लॉक कर दिया था आपने। हाँ, 2 नंबर का ब्लॉक ऐड हो रहा है ना, हमने उसको ही कहा ना डिस्प्ले। हमने डिस्प्ले किसको कहा है? हाँ बॉक्स लेकिन सर यस, मतलब सर वेबसाइट में दिखना रहना है पर जब तक डिस्प्ले ना रहे तब तक नहीं दिखेगा। अब इसको मैंने हटा दिया तो वापस it will be visible डिस्प्ले हो विजिबल हो जाएगा। तो जब तक ये डिस्प्ले ना है तब तक नहीं दिखेगा। तो ये फिर डिस्प्ले ना हटेगा कब, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके बाद का पार्ट कब आएगा, जावास्क्रिप्ट में आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में देखेंगे हम कि किसी बटन की क्लिक के ऊपर ये बॉक्स वापस से क्या होगा, दिख जाएगा। दिख जाएगा, शो होगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया डिस्प्ले नन। ना ओके, अब उसके बाद विजिबिलिटी हिडन हिडन। हिडन। 10 ठीक है, अब हमने विजिबिलिटी हिडन कर दिया, ठीक है। विजिबिलिटी हिडन से बॉक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ दिख रहा है? ब्लू बॉक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं नो नहीं सर दिख रहा है ना, राइट। ब्लू बॉक्स क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है, वेरी गुड। बट उसने अपनी जगह छोड़ दी है क्या? नहीं 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 छोड़ी। नहीं, है ना, डेफिनेटली हाइड हुआ पार्टीशन है वो होगा। सिर्फ स्पेस ले लिया उसने अपना स्पेस अभी भी ले प्रिजर्व लिया। करके रखा है, ठीक है। देखो अभी भी वो क्या है, रिजर्व है।
है ना, प्रिजर्व है Preserve है। वो, है ना, देखो उसका कंटेंट का ब्लू बॉक्स, पैडिंग का ग्रीन, ऑरेंज का, मार्जिन का ऑरेंज बॉक्स, तीनों बॉक्स दिख रहे हैं यूआई पे, Yes. राइट। Yes sir। बस वो क्या हो रहा है, यूआई पे Hide दिख हो नहीं गया रहा है, Hide बट हो अभी गया भी उसने अपनी जगह क्या करके रखी है, Occupy करके रखी है। ऑक्यूपाई करके रखी है, राइट। सामने वाले को ऊपर आने नहीं दे रहा है ना, वो Yes। अभी अपनी जगह पे बैठा है वैसे ही। मतलब अब इसमें 3 पॉइंट वही होंगे, द एस्टिमल एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल but the Yes. space occupied by space allocated to the HTML element still occupied, वो अपनी जगह allocated जो उसको स्पेस दिया था वो स्पेस छोड़ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं। और ये स्ट्रक्चर चेंज करा है क्या अपने वेबसाइट का, नहीं नहीं सर। अभी भी ऑरेंज बॉक्स जिस पोजीशन पे था उसी पे है, अभी भी ग्रीन बॉक्स जिस पोजीशन पे था वहीं पर है। वही पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे, राइट। सो Yes. 3 पॉइंट अब इसके क्या होंगे, और ये देखो ये मैं अब एक लाइन में लिख रहा हूँ, राइट। अब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ नोट्स, मेरे से अच्छा आप लिख सकते हो नोट्स। अगर मेरे को इसके नोट्स निकालने होते तो मैं क्या करता, तीनों का टेबल बनाता यस और कंपैरिजन करके याद रखता चीजें, क्योंकि कंपैरिजन करने से चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है, राइट। तो इसका 1 बाय 1 लाइन बाय में एक में नोट्स निकालने की बजाय टेबल बना के कंपैरिजन करो और सर ट्राई करके ओपेसिटी देखो। नहीं यूज करते हैं क्या? ओपेसिटी 0 नहीं वो कहीं अभी भी। डिस्कस करना है ना, अभी तो एक हो गया सिर्फ डिस्प्ले नन, जी राइट। सर। तीनों पॉइंट करने हैं अपने को डिस्कस, तीनों भी यूज करते हैं, तीनों के अलग अलग यूज केसेस है। विजिबिलिटी ठीक है, right. The HTML element will not be visible. The space allocated to the HTML element Still occupy. will be occupied. will be occupied, still be occupied, still Still occupied, occupied. right. Still occupied. It will And change structure. It will not change structure of our website, web page or design. Sir, it will change or it will not change? it will not Change. change. हाँ It सर। will not. Yes, मैं बोल गया. It will not change our It will not change. structure of our website. ठीक है. Yes sir. अब इसके बाद रह गया कौन सा? Opacity Opacity. 0. Opacity 0. ठीक है. एक 5 मिनट का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, है ना, खत्म हो जाएगा. ड्रॉप मत करना बेटा, बहुत सारे लोग ड्रॉप कर रहे हैं. 27 से सीधा गए 21 पे. So opacity 0. राइट, Zero. है ना, ओपेसिटी 0 करना है, बट मैं भी ओपेसिटी 1 अप्लाई करता हूँ. तो देखो मैंने ओपेसिटी 1 अप्लाई किया है, इसमें कोई चेंज है क्या? नहीं. नहीं है. ठीक है. अब देखो ओपेसिटी समझना है तो ओपेसिटी का रेसिप्रोकल है ट्रांसपेरेंसी. ओपेसिटी का रेसिप्रोकल यानी ऑपोजिट. ट्रांसपेरेंसी पता है सबको, Yes sir. है ना. Yes, sir. अभी दीवार ट्रांसपेरेंट है क्या? No sir. No sir. है ना, दीवार जो होती है वॉल कितना % ट्रांसपेरेंट है? 0%. 0% ट्रांसपेरेंट. वेरी गुड, राइट. अब मेरा आसान हो गया काम, राइट.
तो ट्रांसपेरेंसी क्या है दीवार की? 0 0% है। तो दीवार की ट्रांसपेरेंसी है 0। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर हमें ये चीज हमें बतानी है किसमें, ओपेसिटी में, तो हम कहेंगे दीवार की ओपेसिटी है 0%। 1 1। दीवार की ओपेसिटी क्या है? 1 1 है ना। ट्रांसपेरेंसी 0 मतलब ओपेसिटी 1, 1 राइट। ठीक है, मैंने अभी कहा ना कि कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा समझ में आता है, तो ये कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अब मान लो आपके पास कोई ग्लास है, प्लेन ग्लास है, राइट, उसके ऊपर वो कोटिंग जो होता है ना ब्लैक वगैरह कुछ नहीं है, राइट, बिल्कुल नॉर्मल ग्लास है, जो अपना किस चीज का होता है, अभी व्हीकल का होता है मान लो, या चश्मे का होता है, राइट। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होती है? 100%। 100% होती है। कितनी होती है? 100%, 100%। राइट। अब किसी एस्टिमेल एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी 100% है, वो हम ओपेसिटी में बताना चाहते हैं, 0 तो उसको कहते हैं ओपेसिटी। 0 0 ओपेसिटी 0, राइट। अब देखो कोई पुराने, अभी तो वो शायद रूल चला गया ना, व्हीकल के, 4 व्हीलर के ऊपर वो ब्लैक कलर के क्या आते थे, सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। ग्लास आते थे ना, जो डोर्स होते थे उसके ऊपर जो ग्लास होते थे, राइट, सेमी ट्रांसपेरेंट होते थे, राइट। तो कोई ऐसा One ग्लास day है ना, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी? 50% कह सकते हैं, 50%। यस है ना। मतलब वो प्लेन ग्लास है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का कोटिंग दे दिया, बाहर का दिख रहा है, बट क्या है अभी वो थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो उस केस में उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है? 50%। 50%। 50%। उसी चीज को अगर हम ओपेसिटी में लिखना चाहते हैं 0.5 0.5, वेरी गुड, तो उसको हम कहेंगे, उसका ओपेसिटी कितना है? 0.5 0.5। तो देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी एस्टिमेल एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है? इसके पीछे का कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं 0%। नहीं दिख रहा है, 0% मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है? 0%। 0% है। मतलब बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी कितनी होती है किसी भी एस्टिमेल एलिमेंट की? 1 1 1, राइट। और उसकी ओपेसिटी 0 हो गई, मतलब ट्रांसपेरेंसी 100%। ट्रांसपेरेंसी 100%, राइट। मतलब एस्टिमेल एलिमेंट है अभी भी वहीं पे, बट ओपेसिटी 0 होने से क्या हो गया, वो अब विजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई अब? हाइड हो गई। 100%। 100% हो गई, हाइड हो 100% गया वो, राइट। और जो वैल्यूज होती है ना ओपेसिटी की, वो होती है 0 to 1। अब देखो मैंने 0.5 कर दिया, तो ओपेसिटी 0.5 से क्या हो गया? 50% विजिबल है, 50% 50% सेमी ट्रांसपेरेंट है ना। बैकग्राउंड दिख रहा है व्हाइट कलर का इसके पीछे का, सेमी विजिबल। राइट। यस तो इस तरह से हम ओपेसिटी की वैल्यू क्या करते हैं, यूज करते हैं, कि किसी एस्टिमेल एलिमेंट को सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाना है या पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाना है, राइट, ये फिक्स करना है आपको। तो इन दैट केस वी यूज विच प्रॉपर्टी? ओपेसिटी। Opacity। ओपेसिटी, ठीक है। यस सर। तो अभी ये थियरी है, तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत, बट जब हम इसके प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इट्स Its वैल्यू value is its ranges from 0 to 1 1, right? So when value is 0, right, value is 1, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी 100%, सॉरी ट्रांसपेरेंसी 0 है। ट्रांसपेरेंसी 0 है, मतलब एस्टिमेल या फिर 100%, सॉरी ट्रांसपेरेंसी क्या है?
100% है। 0% ट्रांसपेरेंट नहीं है ना बाय डिफॉल्ट। 0% ट्रांसपेरेंट, जब ओपेसिटी 1 है तो ट्रांसपेरेंट है क्या एचटीएमएल एलिमेंट? नहीं नहीं है, 0% तो है। 0%। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया? 0.5। 0 कर देते हैं अब सीधा। When 0, value is 0. तो यही पॉइंट है, द एचटीएमएल एलिमेंट विल नॉट बी Visible. विजिबल। बट वो अपनी जगह छोड़ रहा है क्या? नहीं। नहीं, मतलब द स्पेस allocated to the HTML element still Is occupied. Occupied. occupied, right? और ये अपने वेब का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं will not change structure of our website, web page or डिजाइन design। ठीक है, मीन्स विजिबिलिटी और ओपेसिटी की जो डिफरेंसेस है ना वो सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम है, राइट? Yes, बस विजिबिलिटी में क्या है, एक तो पूरा विजिबल है या फिर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी में अपने पास बहुत ऑप्शन है, बहुत उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक हम क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। राइट? वही एक डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। सेम। ठीक है, सो